हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। अभी मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन बचे तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ABC, length A is equals to 18, B is equals to 24 and C equals to 30. Then find the values of first one cos A, second sin A by 2, third one tan A by 2, fourth one area of triangle ABC, fifth one sin A। ठीक है। अब इसमें cos A निकालने के लिए आप लोग कोसाइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। cos A के लिए कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? कोसाइन रूल। cos A का फॉर्मूला आपको बताया बाय कोसाइन रूल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल। देखिए, cos A इज इक्वल टू, cos A का फॉर्मूला बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे। ओके, दैट इज b स्क्वायर इज 24 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 30 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू bc यानी 2 इंटू 24 इंटू 30। ओके, उसके बाद अब ये जो नंबर है 24, 30 और 18 ये 6 के टेबल में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 24 कैसे स्प्लिट करता हूँ? 6 4 जा 24 स्क्वायर प्लस 6 5 जा 30 स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। इससे क्या होगा, हम 6 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, तो देयरफॉर अभी 6 स्क्वायर कॉमन लेना है थ्रो, तो cos A इज इक्वल टू 6 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। यानी ये स्क्वायर लेना भी आसान है। ठीक है ना। तो 6 स्क्वायर, ठीक है 36, 4 स्क्वायर लिख देंगे 16 प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। 36 इंटू ये कर देंगे, कितना आता है 25 में से 9 जाएगा तो 16 आएगा, 16 प्लस 16 32 आएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 16 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 3 1 जा 3, 3 10 जा और 8 बाय 10 आएगा, तो 8 बाय 10 कितना होगा? दैट इज 4 बाय 5, 4 अपॉन 5। ये क्या रहेगा? cos A की वैल्यू। ठीक है। सो cos A इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। ओके, अभी ये तो हम किससे कर रहे हैं? कोसाइन रूल, साइन रूल से करने वाले सर, हाफ एंगल फॉर्मूले। लेकिन एक्चुअली ये तीनों साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड से देखो 30 स्क्वायर, देखो 30 स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा और रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखो 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576 आता है और 18 का स्क्वायर 324 आता है। इन दोनों की एडिशन कितनी आने वाली? डेफिनेटली 900 ही आने वाले। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाएंगे सपोज, तो डेफिनेटली एंगल सी क्या रहेगा? 90 रहेगा, क्योंकि 30 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एंगल सी ले लेंगे, यानी सी ए और ये बी ले लेंगे, तो ये अपोजिट साइड ए बन जाएगी, ये सी और ये बी बन जाएगी। ठीक है। तो ये कितना है? बी कितना दिया है? बी इज 24, ए इज 18 और सी कितना है? 30। फिर हम सपोज आपको क्या निकालना है? cos A निकालना है, तो cos A क्या होता है? cos A होता है एडजेसेंट साइड अपना हाइपोटेनस 24 बाय 30। तो ये क्या आएगा? वही आएगा 4 बाय 5, 4 अपॉन 5 है ना। 6 4 जा 6 5 जा, तो 4/5 आने वाला है।
हाँ, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपको इस मेथड से ही करना है। भले ही आप एग्जाम में इस मेथड से करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये भी करेक्ट मेथड ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट तीनों साइड आ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट ही आ रहे हैं, देयरफॉर ये मेथड भी चलेगा। तो कॉसे से साइन ए भी आ सकता है। अभी यहाँ साइन ए भी पूछा है, तो साइन ए क्या आने वाला, डेफिनेटली साइन ए 18/30 आ जाएगा, ठीक है। और साइन a/2 निकालना है तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इसी मेथड से करना रहेगा सपोज, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, cos A = 1 - 2 sin² a/2। ये फॉर्मूला यूज करके आप साइन a/2 निकाल सकते हैं, क्योंकि cos से हमने निकाला है तो उससे साइन a/2 आने वाला है। और फिर cos a/2 भी निकाल सकते हैं, cos एक और एक फॉर्मूला है 2 cos² a/2 -1, और डेफिनेटली sin² a/2 का कुछ ना कुछ रियल नंबर आने वाला है। और ये प्लस माइनस लेंगे तब भी a/2 क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ही होता है इन राइट एंगल इन एनी ट्राइंगल ABC। a/2 हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल ही होता है। तो sin a/2 की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली, cos a/2 की भी पॉजिटिव आने वाली, सभी रेशियो की वैल्यू क्या आने वाली, पॉजिटिव आने वाली फॉर a/2 की। तो इसमें से प्लस ही साइन लेना पड़ेगा। फिर यहाँ भी हम cos a पता है तो cos² यानी cos a/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं अपना साइन रूल, कोसाइन रूल और हाफ एंगल से ही करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आप। ओके, तो ये बनेगा cos a कितना आएगा 4/5। अभी साइन ए निकालना है, साइन a/2 सॉरी, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला साइन a/2 का फॉर्मूला क्या है, इन रूट s - b s - c अपॉन bc, ये फॉर्मूला है अंडर रूट साइन a/2। लेकिन इसमें आपको b और c पता है लेकिन s नहीं पता। s यानी क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी आपको s निकालना पड़ेगा। s = क्या होता है, a + b + c अपॉन 2 होता है। तो a + b + c यानी तीनों की एडिशन 18 + 24 + 30 डिवाइड बाय 2, इनका एडिशन कितना आता है देखेंगे, 18 + 24 42, 42 + 30 72, 72 अपॉन 2 यानी कितना आने वाला है, 36 आने वाला है। तो इस आ जाएगा 36। फिर ये वैल्यू डाल देंगे, sin a/2 = तो अंडर रूट s - b यानी 36 माइनस b कितना है 24 इंटू 36 माइनस c की वैल्यू कितनी 30 डिवाइडेड बाय bc कितना 24 इंटू कितना आएगा 30 आएगा। ओके, ये 30 है। बस अब ये सिंप्लीफाई करना है। 36 माइनस 24 कितना आएगा 12 आएगा इंटू 36 माइनस 30 दैट इज 6, नीचे 24 इंटू 30, अभी 6 डिवाइड करना है। 12 × 12 12 2 24 6 × 6 6 5 30, तो 1/10 आने वाला है। अंडर रूट 1/10 यानी 1/√10। ये वैल्यू किसकी आने वाली है, साइन a/2 साइन a/2 डेफिनेटली कितना आएगा 1/√10 आने वाला है, ठीक है। ये आएगा सेकंड का आंसर। फर्स्ट का cos a का था, सेकंड साइन a/2। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, tan a/2 की वैल्यू निकालनी। tan a/2 का फॉर्मूला s - b इन रूट s - b s - c अपॉन s इंटू s - a, ये फॉर्मूला है किसका, tan a/2। अभी s पता है आपको 36 अभी कैलकुलेट किया था, b और c की वैल्यू डाल देंगे एज वेल एज a, तो ये अंडर रूट s यानी 36 माइनस b यानी कितना रहेगा 24, s माइनस c 36 माइनस 30 अपॉन s कितना है 36 इंटू 36 माइनस a कितना है 18, तो ये बनेगा 36 माइनस 24 12 इंटू 36 माइनस 36 डिवाइड बाय 36 इंटू 36 माइनस 18 ही आएगा, 18 का डबल 36 आएगा। फिर ये डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 6 1 6 6 6 30 है ना, 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 9 18 यानी अंडर रूट में क्या आएगा 1/9 आएगा, और 1/9 का रूट क्या रहेगा 1/3, तो tan a/2 की वैल्यू बनेगी डेफिनेटली 1/3। ओके, उसके बाद
फोर्थ सब क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला, फिर हीरोस फॉर्मूला लेंगे। हीरोस फॉर्मूला नहीं लिया तो भी चलेगा। अभी आपने साइन ए वैल्यू निकाली है क्या? नहीं, कॉस ए निकाला है ना, ठीक है, साइन ए तो आगे, ठीक, चलो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा? इन रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इससे निकालेंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट एस कितना है? 36, फिर 36 माइनस 18, उसके बाद 36 माइनस कितना आएगा? 30, फिर 24, ठीक है, 24 लगेगा, और 36 माइनस कितना आने वाला है? 30, ठीक है। तो ये बनेगा 36 इंटू 36 माइनस 18 ही आने वाला है, ठीक है। 36 माइनस 24 12 आने वाला है, और 36 माइनस 6 आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? 36 का तो रूट निकल सकता है, वैसे रखेंगे। ये 9 टू 18 कर देंगे, और ये 6 टू कर देंगे, चलो 6 टू 12 कर देंगे, और ये 6 वैसे रखेंगे, ठीक है। स्प्लिट किया मैंने 12 6 इंटू 2 और 18 9 इंटू 2। अभी 36 का स्क्वायर रूट पता है 6, 9 का स्क्वायर रूट पता है 3, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, और 6 इंटू 6 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है। तो कितना आने वाला है? ये 6 का क्यूब आने वाला है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 216। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 216 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट पता नहीं तो लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, ओके। और ये राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे तो वही आएगा, देखो अभी बताया था मैंने, एंगल सी क्या था? 90 था ना, ए और बी। तो ये क्या बनेगा? ए बी, और ये सी रहेगा। ए कितना है? ए कितना था? 18, बी 24। फिलहाल तो सी की जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 18, और हाइट कितना है? 24। डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये? 18, 9 आ जाएगा। 24 इंटू 9 बराबर कितना आने वाला है? 216 आएगा डेफिनेटली। कितना आएगा? 216। तो पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल निकाल के भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हीरोस फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। इस मेथड से करेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, ठीक है। अभी आपको कॉस ए पता है तो साइन निकाल सकते हैं आप, ठीक है, साइन ए। और दूसरी एक मेथड है, हम इससे भी निकाल सकते हैं, साइन रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको साइन बी एंगल भी पता होना चाहिए ना, बी एंगल भी पता होना चाहिए। ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली 2 एंगल और एक साइड पता होनी चाहिए, तब भी थर्ड साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो हमने क्या निकाला है? कॉस ए निकाला है, ओके। तो डेफिनेटली साइन ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 माइनस क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए अभी निकाला, कितना था? 4/5 था, तो 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 16/25। तो ये 25 माइनस 16/25 यानी कितना आने वाला है? 9/25। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइन ए क्या आएगा? 3/5। डेफिनेटली इसमें क्या लेना? प्लस माइनस साइन लेना ही नहीं आपको, ठीक है। ये डेफिनेटली क्या आ रहा है? एक्यूट आ रहा है, तो ये साइन ए क्या रहेगा? 3/5। ये फाइनल आंसर रहेगा आपका 3/5, ओके। नोट दिस। ठीक है, अब इसमें साइन ए प्लस माइनस लिया तो आपको लिखना पड़ेगा एज कॉस ए इज पॉजिटिव। कॉस ए क्या आ रहा है आपका? 4/5 आ रहा है, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और डेफिनेटली ए बी सी एंगल इन बिटवीन 0 to पाई होते हैं ना, 0 to 180 में ही रहेगा डेफिनेटली, बराबर। तो कॉस ए कितना है? 4/5 है, तो डेफिनेटली ए क्या रहेगा? एक्यूट ही रहेगा, ए मस्ट बी एक्यूट, क्योंकि कॉस क्या रहता है? नेगेटिव, यानी पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में आता है और फोर्थ में आता है, फोर्थ का सवाल ही नहीं होता है, तो फर्स्ट में ही रहेगा डेफिनेटली 4/5। तो ए मस्ट भी क्या रहेगा? एक्यूट रहेगा, तो डेफिनेटली साइन ए क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ए एक्यूट है तो साइन ए क्या रहेगा? फिर डेफिनेटली 3/5 रहेगा, ठीक है। ये रीजन देंगे तो भी चलेगा, ओके। नोट दिस।
Question number 11. In triangle ABC, prove that B plus C minus A times tan A by 2 is same as C plus A minus B times tan B by 2 is same as A plus B minus C times tan C by 2. इसमें से एक पार्ट हम प्रूव करके बताएंगे और सिमिलरली बाकी के लिखते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन कंसीडर B plus C minus A into tan A by 2. ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, tan A by 2 का एक तो क्या करेंगे, tan A by 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला. ठीक है, तो ये बनेगा B plus C minus A into अंडर रूट tan A by 2 का फॉर्मूला क्या होता है, tan A by 2 S minus B S minus C अपॉन S into S माइनस क्या रहेगा, A रहेगा, डेफिनेटली स्मॉल है. बराबर, ये किसका फॉर्मूला, tan A by 2 का. ओके, देखो S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस. उसके बाद आपको ये पता है 2S क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी. 2S क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी. तो हम यहाँ B प्लस सी की वैल्यू डाल सकते हैं. B प्लस सी क्या रहेगा, डेफिनेटली. सो B प्लस सी इज 2S माइनस A. B प्लस सी इज 2S माइनस A. ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे. ठीक है, तो ये बनेगा B प्लस सी 2S माइनस A. ऑलरेडी ये माइनस A प्रेजेंट है, ये वैसे रहेगा. इन रूट क्या बनेगा, S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस ए आने वाला. ओके, उसके बाद ये 2S माइनस 2A हो जाएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये तो ये बनेगा, देखो इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S माइनस A. बराबर है, S माइनस है अंडर रूट S. अभी ये रूट में अलग अलग ही कर देता है, नहीं तो अंदर ले लेंगे, चलो बाद में. ठीक, S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस ए. ठीक है, अभी सपोज x S माइनस ए मुझे रूट के अंदर लेना है. सपोज ये टर्म रहेगा 2 इन रूट x रहेगा, 2 को मुझे अंदर लेना है तो क्या करेगा, स्क्वायर होके अंदर जाएगा ना, यानी 2 स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज 4x आएगा. वैसे मुझे S माइनस ए अंदर लेना है तो मैं स्क्वायर होके अंदर ले लूंगा उसको, तो 2 बाहर ही रहेगा. ये इन रूट S माइनस बी S माइनस सी तो वैसे ही रहेगा, और ये जब अंदर जाएगा रूट के अंदर तो ये S माइनस ए डेफिनेटली क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा अपॉन S इंटू S माइनस ए आने वाला है. ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर क्यों लिया है, रूट के अंदर लेना है. तो इसमें से S माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 अगेन इन रूट S माइनस ए. मैं ऑर्डर के हिसाब से लिख रहा हूं, S माइनस बी S माइनस अपॉन S आ जाएगा. ठीक है, अभी यहां सपोज यहां S जोड़ देंगे ऊपर तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा. तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अभी एडजस्टमेंट 2 टाइम्स अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस, यानी S से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन रूट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देखो यहां मैंने ऊपर और नीचे S से मल्टीप्लाई किया, इससे S से, तो ये S आ जाएगा और नीचे S स्क्वायर हो जाएगा. और डेफिनेटली दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग ले लेंगे. 2 इन रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी. ओके, अपॉन S स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, S आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो 2 टाइम्स, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन S आने वाला है. ये किसकी वैल्यू है, डेफिनेटली B प्लस सी माइनस ए इंटू tan A by 2. सिमिलरली देखो C प्लस ए माइनस बी इंटू tan B by 2 क्या रहेगा, वही रहेगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन AC रहने वाला है. वैसे ही A प्लस बी माइनस सी इंटू tan C by 2 क्या रहेगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन S. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 दे देंगे और उसके बाद लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, सिमिलरली वी कैन शो दैट C plus A minus B tan B by 2 and is equals to A plus B minus C into tan C by 2 is also equals to 2 times area of triangle ABC upon S. ये एग्जाम में चलेगा. एक को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एक स्टेटमेंट को, और बाकी के डायरेक्टली वैसे ही लिखना है उसके हिसाब से.
और हेंस फ्रॉम 1 to n3 तीनों क्या रहेंगे और तीनों इक्वल कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट दिस। या फिर से लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट c plus a minus b into tan b by 2 is, लिखेंगे 2 times area of triangle ABC upon S, and a plus b minus c into tan c by 2 is also equals to 2 times area of triangle ABC upon S। इसको नंबर दे देंगे 2 और ये बढ़ेगा 3। Hence from 1 to n3, therefore from 1 2 and 3 statement we get, that is, क्या था इसमें एंगल कौन सा है, इसका प्रूफ कौन सा था, a/2 वाला था ना। तो ये लिखेंगे b plus c minus a into tan a/2 is same as c plus a minus b into tan b/2 is same as a plus b minus c into tan c/2, hence proved, hence proved। ये लिख देंगे, वही स्टेटमेंट लिखना है आपको और लास्ट में फ्रॉम 1 to n3 लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा। ओके, नोट दिस। तो इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है 12। इन ट्रायंगल ABC शो दैट sin a/2 into sin b/2 into sin c/2 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ABC into S। ठीक है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, sin a/2 into sin b/2 into sin c/2। यहाँ आपको तीनों हाफ एंगल फॉर्मूले डालने, sin a/2 का फॉर्मूला इंटू साइन b/2 का इंटू साइन c/2 का, ये तीनों फॉर्मूला डाल दे। तो साइन a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस b s माइनस a सॉरी s माइनस c अपॉन bc। साइन b/2 के लिए b छोड़ना है तो s माइनस a s माइनस c अपॉन ac, और साइन c/2 के लिए c वेरिएबल छोड़ दो तो s माइनस a s माइनस b अपॉन क्या बनेगा, ये सभी एक ही रूट में ले लेंगे, सब एक ही रूट में लिख देंगे, s माइनस b s माइनस c s माइनस a s माइनस c s माइनस a s माइनस b अपॉन bc इंटू ac इंटू, रिपीट क्या हो रहा है देखो, s माइनस से 2 बार आ रहा है तो लिख देंगे अंडर रूट s माइनस a स्क्वायर, उसके बाद s माइनस बी स्क्वायर भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है s माइनस बी तो s माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद s माइनस सी स्क्वायर भी आ रहा है, s माइनस सी स्क्वायर आ जाए अपॉन यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ सपोज a स्क्वायर अटैच कर देंगे तब भी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर अटैच करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर करना है। उसके आगे वाले स्टेप यहाँ लिखता हूँ, तो क्या आएगा देखो, इन रूट मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय s स्क्वायर करना है, तो ये s स्क्वायर s माइनस a स्क्वायर s माइनस b स्क्वायर एंड s माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड a स्क्वायर। ठीक है, ये चारों का रूट तो आ जाएगा, दैट इज a b c इंटू s आने वाला है। और देखो रूट ऑफ x स्क्वायर रहेगा तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। रूट ऑफ x स्क्वायर रहेगा तो हम ये रूट x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर की टर्म, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वही आने वाला है, a b c इंटू s आने वाला है। और ऊपर क्या करेंगे, देखो सबका स्क्वायर बाहर ही निकालेंगे, यानी रूट में क्या लिख देंगे, s माइनस a s माइनस b s माइनस c लिख देंगे, बराबर है। और रूट का स्क्वायर लिख देंगे, रूट का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर है ना। वही रूट ऑफ x स्क्वायर इज सेम एज रूट x होल स्क्वायर, वैसे ही लिखा है, रूट x होल स्क्वायर आएगा।
तो ये तो फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का है ना, एबीसी का, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, दैट इज, क्या लिखते, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या बनेगा ये, एबीसी एंड एस विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना था, तीनों हाफ एंगल फॉर्मूले डालने थे और सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको ये स्टेटमेंट लाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको ऊपर अरेंज करना है विथ स्क्वायर फॉर्म में, और नीचे कौन सी टर्म आ गई, एबीसी इंटू एस आई। ओके, तो इसमें सबसे पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ओके, नोट दिस। अब इसमें एक, इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट ही बचा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू एक्सेट्रा। उससे पहले हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज होती क्या है। सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x रहेगा, ये जनरल फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, कौन सा फंक्शन रहेगा, इन टर्म्स ऑफ x होता है, y टोटल इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। तो इसमें x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, डोमेन, और y की जो वैल्यू आती है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। डोमेन एंड क्या रहेगी, रेंज। x की वैल्यू को डोमेन बोलेंगे और y की वैल्यू को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, अभी सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये सपोज मैंने साइन x ले लिया, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन x है। अभी साइन x में x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन होगी, डेफिनेटली x की वैल्यू क्या रहेगी, डोमेन, और साइन x की वैल्यू क्या रहेगी, रेंज रहेगी, जो भी रहेगी। साइन x की वैल्यू क्या रहेगी, यानी y की वैल्यू, साइन x यानी क्या रहेगा, y की वैल्यू क्या रहेगी, रेंज रहेगी। साइन x की टोटल वैल्यू क्या रहती है, रेंज होती है, और साइन में जो एंगल x होता है उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और अभी देखो साइन x फंक्शन जो है, पहला फंक्शन कौन सा है, साइन x, इसका डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज देखेंगे। पहला फंक्शन है साइन एक्स। ओके, अभी साइन एक्स का मैंने रेंज बताया था, साइन एक्स इज ऑलवेज इन बिटवीन क्या होता है, -1 to 1 होता है, ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता है, कभी भी -1 से लेस नहीं होता है। तो साइन एक्स की रेंज हमेशा -1 to 1 होती है, और साइन एक्स सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, सभी एंगल के लिए। ठीक है ना, तो इसका डोमेन क्या होता है, और क्या रहेगा, रियल नंबर, यानी ऑल रियल एंगल्स रहेंगे x, और ये क्या रेंज क्या रहेगा, y रहेगा, y यानी sin x रहेगा। ठीक है, और sin x की रेंज क्या होती है, ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, यानी -1 और 1 के बीच में रहता है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। ये कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट इंक्लूडिंग, राउंड ब्रैकेट है ना एक्सक्लूडिंग होता है, इसमें -1 to 1 नंबर लेना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1 होता है, इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड cos x फंक्शन है, cos x भी सभी एंगल के लिए डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑल क्या आने वाला है, रियल एंगल्स आने वाले हैं, रियल वैल्यूज ऑफ x आने वाली, और cos x और sin x की रेंज एक ही होती है, cos x की वैल्यू ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1 ही होती है, ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, कभी भी -1 से लेस नहीं होती, इन बिटवीन -1 to 1 आ जाएगी। ये रेंज किसका आ जाएगा, cos x का। थर्ड वन tan x, अभी देखो tan x डिफाइन कौन से वैल्यू के लिए रहता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वैल्यू छोड़ देंगे तो सभी वैल्यू के लिए, एंगल के लिए tan क्या होता है, डिफाइन होता है। देखो tan 90 नॉट डिफाइन होता है, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, दैट इज इन्फिनिटी। तो जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी tan 3π/2 भी क्या रहेगा, डेफिनेटली इंफिनिटी होता है, प्लस माइनस जो भी रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा। तो इसीलिए सभी एंगल के लिए डिफाइन रहेगा tan, एक्सेप्ट क्या रहेगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, यानी ये होता है हमेशा 2n+1 इंडिकेट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है ना, यानी कौन से एंगल छोड़ के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 एंगल छोड़ के सभी क्या रहेंगे, सभी एंगल के लिए डिफाइन रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा,
जेड रहेगा। ठीक है, अच्छी तरह से लिख देता हूँ। ऑड रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा रहेगा 2n+1, ये क्या इंडिकेट कर रहा है ऑड मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा z रहेगा। ठीक है, तो ये छोड़ के सभी एंगल के लिए tan डिफाइन हो सकता है, बराबर ना, डिफाइन ही रहेगा। तो ये आएगा उसका डोमेन nx की वैल्यू, और tan x का कुछ भी नंबर आ सकता है, तो रियल नंबर, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कौन सा भी नंबर की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि -∞ और ∞ के बीच में रहता है, तो कौन सा भी रियल नंबर आ सकता है। तो tan x का रेंज क्या रहेगा रियल नंबर। फोर्थ cot x, अभी cot x देखो सभी वैल्यू सभी एंगल के लिए डिफाइन, लेकिन जीरो cot 0 क्या रहता है नॉट डिफाइन होता है। cot 0 देखो cot 0 sin 0 अपॉन क्या रहता है, सॉरी cot 0 के लिए cos 0 क्या रहेगा sin 0 अपॉन cos 0 रहेगा, डेफिनेटली बराबर ना, cos 0 अपॉन sin 0, तो डेफिनेटली sin 0 कितना होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1, 1 अपॉन 0 क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा। सो पाई भी देखो cot पाई, या 0 की जगह में पाई लिखूंगा सपोज cot पाई, cos पाई अपॉन क्या बनेगा sin पाई बनेगा, फिर से sin पाई 0 ही होता है, cos पाई -1 रहेगा, -1 अपॉन 0 क्या रहेगा, फिर से नॉट डिफाइन रहेगा। तो देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 पाई के वैल्यू के लिए cot क्या रहता है नॉट डिफाइन होता है, यानी इसमें क्या आएंगे ऑल एंगल्स आएंगे एक्सेप्ट कौन से आएंगे n पाई वेयर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा z, यानी सभी क्या आने वाले एंगल्स आने वाले सिर्फ n पाई छोड़ के, यानी 1 पाई 2 पाई ±2 पाई एक्सेट्रा, उसके लिए cot क्या रहेगा नॉट डिफाइंड रहेगा, और उसकी रेंज क्या रहेगी ऑल रियल नंबर। फिर उसके बाद होता है कोसेक एक्स, सपोज कोसेक एक्स रेशियो है। अभी कोसेक एक्स में कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज एक तो क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी, नहीं तो कोसेक एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 रहेगी, यानी इसमें जो मॉड ऑफ एक्स रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, दैट इज x is greater than equals to 1 और x is less than equals to -1, यानी all real number except क्या रहेगा 1 to -1 to 1 रहेगा, यानी -1 और 1 के बीच में कभी भी कोसेक डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, सॉरी ये तो अभी रेंज है ना, इसमें आएगा, सॉरी ये इस कॉलम में आने वाला है, मॉड ऑफ एक्स नहीं रहेगा इसमें, कोसेक एक्स की वैल्यू ना वाई की वैल्यू। ठीक है, ये इस कॉलम में आएगा, ये एक्चुअली वाई रहेगा, कोसेक एक्स की वैल्यू है, तो इसका कोसेक एक्स का वैल्यू यानी वाई की वैल्यू जो रहेगी मॉड ऑफ वाई जो रहेगा ये ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, दैट इज वाई इज क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y इज लेस देन इक्वल्स टू -1 रहेगा, दैट इज ये कैसे लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ये भी लिख सकते हैं आप, इसके लिए कोसेक के लिए रहेगा। ठीक है, और कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स होता है, कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन कौन से एंगल के लिए 0 आता है, साइन एक्स 0 आ रहा है तब ये कोसेक एक्स क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा, यानी देखो साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई ये सब वैल्यू 0 होती है, और 1 अपॉन 0 क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा, तो x इक्वल्स टू n पाई के लिए क्या रहेगा ये नॉट डिफाइन रहेगा कोसेक x, बराबर ना, साइन 0 0 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन, साइन पाई क्या होता है 0 तो 1 अपॉन 0 क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा, तो कोसेक x नॉट डिफाइन कौन से एंगल के लिए आ रहा है फिर से n पाई के लिए आ रहा है, तो ऑल एंगल्स आएंगे एक्सेप्ट क्या रहेगा n पाई आएगा वेयर n बिलोंग्स टू z आने वाला है इंटीजर, और रेंज आपको याद रखना है कोसेक एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है ऑल एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच के नंबर छोड़ के। ठीक है, और ये याद रखेंगे तो भी चलेगा। और लास्ट में कौन सा आता है सेक एक्स, सेक एक्स में भी क्या आएगा ऑल एंगल के लिए डिफाइन होगा, लेकिन एक्सेप्ट अभी देखो ऑल मल्टीपल ऑफ 90 के लिए नॉट डिफाइन रहेगा, क्योंकि सेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस 0 कब आता है जब एक्स और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा पाई बाय 2 सॉरी, यानी देखो cos 90 0 होता है, cos 90 कितना होता है
0। cos माइनस 90 भी कितना होता है? 0 ही होता है। cos ऑफ 3π/2 भी क्या होता है? 0 होता है, प्लस माइनस जो भी रहेगा। तो यहाँ क्या रहेगा? cos जब और मल्टीपल ऑफ 90 जब वैल्यू जो रहेगी 0 आएगी तो 1/0 क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा। तो sec x नॉट डिफाइंड कौन से एंगल के लिए? 2n+1 इंटू π/2। तो ऑल एंगल्स आएंगे एक्सेप्ट क्या रहेगा? फिर से 2n+1 इंटू π/2 वेयर m बिलोंग्स टू z, एक्सेप्ट ये छोड़ के सब एंगल्स आने वाले हैं। और फिर से इसका रेंज जो है कोसेक एक्स का जो रेंज है वही सेक एक्स का रेंज होता है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज ये किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद रखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद करना आसान होता है, क्योंकि ये क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका पूरा रिवर्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो ये आप टेबल अच्छी तरह से लिख लो और लर्न कर लो ये। ठीक है ना, ये आपको लगने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। स्टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।